वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि मौसमियाती तब्दीली के मुआवने खसूसी मलिक अमीन असलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजारतें कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत गाड़ियों के मालिकान के लिए नई मुराद पर गौर कर रही हैं, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजारत ने मौसमियाती तब्दीली और फिजाई आलूदगी के मसले से निपटने के लिए मुल्क में मरहलावार बरकी गाड़ियां मुतारिफ करवाने के वसी मकसद के तहत कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मसूदा तैयार किया है। अमीन असलम ने कहा कि इस पॉलिसी से अगले 10 सालों में मुल्क को तेल की दरामद के बिल की मद में 2 अरब 20 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ डॉलर तक की बचत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस पॉलिसी के तहत 2030 तक ईंधन पर चलने वाली 30% गाड़ियों को बरकी गाड़ियों पर मुंतकली यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। आपको बताते चले, महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध समेत मुल्क के दीगर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, जनूब मशरकी बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम ज़ीरी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। नगर पारकर 38, कराची 18, इस्लाम कोट 17, बदीन 14, कलोई 6, डबलो 5, मिठी 2, खजदार 9, लाहौर 4 और बगरोड में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, वफाकी वजीर इत्तलाआत ने नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात शेयर कर दी। अपने ट्वीट में शिबली फराज ने कहा, कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि NRO किसने मांगा। हजूरे वाला ये वो जराए हैं जो दस्तावेजात जिनकी वसत से NRO मांगा गया। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि हर बार मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगज़ेब के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सबूत बहुत दिए हैं, मगर फिर शेरों की कमर में दर्द शुरू हो जाता है। डॉक्टर शहबाज गिल ने लिखा कि फिर इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। आखिरकार वो दवाई लेने लंदन क्यों भाग जाते हैं। इतवार को अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर आपको इतनी आदत हो गई है कि अब तो बगैर शर्मिंदगी के आप रवानी से झूठ बोल सकती हैं। इसी बिना पर बड़ी तरक्की की है आपने। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत से बार बार डिमांड कर रही हैं कि आमला 2010 में से नैब का जिक्र हटा दिया जाए। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ये मान ले तो शहबाज शरीफ और उनके खानदान और पीपल्स पार्टी की मनी लॉन्ड्रिंग केस तकरीबन खत्म हो जाएंगे। ये है वो NRO जो अपोजिशन इमरान खान से मांग रही हैं, लेकिन खान नहीं देगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि भारत कोरोना की आड़ में मुसलमानों को तिब्बी सहूलतों से महरूम कर रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत की हुक्मरान जमात और हुकूमत का हामी मीडिया मुसलमानों को वबा के फैलाव का जिम्मेदार करार दे रहा है। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों को वायरस के खौफ के नाम पर तिब्बी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें हमलों और बाइकाट का सामना भी करना पड़ता है। अब कुछ बात करेंगे शोबिस की दुनिया की। अदाकारा और मॉडल सोनिया हुसैन ने कहा कि बीमारियों से बेजारी नहीं, उनका इलाज ज़रूरी होता है। अदाकारा का कहना था कि मरीज को दवा दें, ताना ना दें। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने नए ड्रामे शराब का पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि बीमारियों से बेजारी नहीं बल्कि इनका इलाज ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में जहनी मसाइल के शिकार लोगों को मुआशरे में दिए जाने वाले तानों पर भी रोशनी डाली। अदाकारा का कहना था कि हमारी तवज्जो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। किसी भी मरीज को कभी ताना देकर जहनी दबाव का शिकार ना करें, बल्कि इसकी दिलजोई करें ताकि वो सेहतमंद हो सके। गुलकारा और अदाकारा शाहिदा मुन्नी का कहना है कि वाक़या करबला हमें जुल्म के आगे डट जाने का सबक देता है।
अदाकारा ने कहा कि हमें मुसलमान होने की हैसियत से इस बात का अज़म करना होगा कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। शाहिदा मुन्नी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में हमें मजहबी रवादारी और यकजहती का भरपूर मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए, गुर्बत बढ़ी है और मुहर्रमुल हराम के महीने में सबसे बेहतर नजरो न्याज ये होगी कि आपके इर्द गिर्द के लोग पेट भर कर सोएं, इनके लिए खाने का एहतमाम करें। रुक करेंगे खेलों के मैदान का। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी है। ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड के 583 के जवाब में मुश्किलात का शिकार हैं। आज पाकिस्तान की टीम ने 24 रन 3 विकेट के नुकसान से दोबारा इनिंग्स का आगाज किया तो असद शफीक और अजहर अली क्रीज पर मौजूद थे। ताहम इंग्लिश बॉलर की गेंदों का असद शफीक ज्यादा देर तक सामना ना कर सके और महज 5 रन के बाद पवेलियन लौट गए। इनके बाद फवाद आलम मैदान में उतरे, जिनकी अजहर अली के साथ शराकत में बैटिंग जारी है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पीसीबी से दौराए पाकिस्तान के लिए इजाफी मैचेस की दरख्वास्त कर दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने दौराए पाकिस्तान के दौरान शेड्यूल के अलावा चंद इजाफी मैचेस खेलने की दरख्वास्त की है। पीसीबी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के इस दरख्वास्त पर गौर शुरू कर दिया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का अक्टूबर के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान आने का इम्कान है। मेहमान टीम पाकिस्तान आकर 2 हफ्ते का करंतना करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 एक रोज़ा और 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल हैं। खबर शामिल करते चले कंदकोट से, जहां मरकजी इमाम बारगाह इरशादुल सकलैन से लाइब्रेरी चौक तक मातमी जुलूस बरामद। इस सिलसिले में हम मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि कंदकोट में मरकज़ी इमाम बारगाह इरशाद सकलैन से लाइब्रेरी चौक तक मातमी जुलूस बरामद हो गए। कंदकोट शहर में होने वाले तमाम मातमी जुलूस अपने मुख्तलिफ मकामात से होते हुए घंटाघर से बरामद हो गए। लाइब्रेरी चौक सबील कैंप से बरामद होने वाले मातमी जुलूस अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि मातमी जुलूसों में अज़ादारों ने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को पुरसा देने के लिए सीना को भी की गई और उनको खिराज तहसीम पेश किया गया। जुलूसों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस, रेंजर्स के जवान और जाफरी स्टूडेंट के जवान जो है वो सिक्योरिटी पर मामूल थे। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें कंदकोट से अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बलोचिस्तान का, जहां पर अवामी पार्टी यूथ विंग की जानिब से एक तारीफी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी क़ियादत पार्टी यूथ विंग के सदार सलमान बलोच ने की। इजलास में यूथ के हवाले से अहम अमूर पर बात की गई। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इरशाद अली नावड़ा। जी इरशाद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी यूथ विंग की जानिब से जमाली हाउस डेरा अल्लाह यार में एक इजलास मुनक्किद किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी यूथ विंग जिला जाफराबाद की मुकम्मल जनरल बॉडी बनने के बाद पहला इजलास था, जिसकी सदारत बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर सलमान बलोच और ज़िले नायब सदर दानियाल खोसा और जनरल सेक्रेटरी नियाज बलोच कर रहे थे, जिसमें सिटी डेरा अल्लाह यार से कसीर तादाद में शिरकत की गई। आज का एजेंडा बलोचिस्तान अवामी पार्टी यूथ विंग का मंशूर नौजवानों तक पहुँचाना। बलोचिस्तान अवामी पार्टी क्यों और कब वजूद में आई और पार्टी का वजूद में आने के मकासद क्या थे। मीटिंग में मेंबर साजी और सिटी डेरा अल्लाह यार की काबीना के हवाले से भी मुशावरत की गई। नए नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया और पार्टी को सिटी डेरा अल्लाह यार में मुकम्मल फाल करने का अज़म भी किया। जी बहुत शुक्रिया इरशाद, हमें अपडेट करने का। मुल्क भर की तरह नौशहरा अमेरिका में भी मुहर्रमुल हराम के मजालिस का सिलसिला जारी है। नौशहरा अमेरिका में मरकजी मजलिस इमाम बारगाह में SOPs के तहत मुनक्किद हुई। ज़ायरीन को खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करवाया गया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नौशहरा अमेरिका से मियाँ उमर। जी मियाँ उमर, आगाह कीजिएगा। जी मुल्क भर की तरह नौशहरा अमेरिका में मुहर्रम हराम की मजलिस का सिलसिला जारी है। मरकजी मजलिस के इमाम बारगाह हैदरिया में SOP के तहत जारी है। हाज़रीन मजलिस के शिरका के लिए मास्क का इस्तेमाल करवाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजलिस के मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन के अलावा जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद ज़रगाम बादशाह, ज़ाकिर मंजूर हुसैन जाफरी और ज़ाकिर हमाद ज़ैदी और नन्ना ज़ाकिर महवर हुसैन ने खिताब किया और मोमिनीन के दिलों को ताज़ा किया। जी बहुत शुक्रिया मियाँ उमर, हमें तफसीलन आगाह करने का।
घोटकी से खबर शामिल करते चलें, जहां पर एक हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। नौ मुस्लिम लड़की का नया नाम आयशा रखा गया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ दिलीप कुमार। जी दिलीप कुमार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर माथेरो से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदू लड़की ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़ने के बाद सिमरन का आशिया नाम रखा गया है। मुसलमान होने के बाद नौ मुस्लिम आशिया ने शकील से पसंद की शादी कर ली। जोड़ो ढेर की एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश। लड़की के वर्सा अदालत पहुंच गए। कशीदगी पुलिस की बारी नफरी तलब। लड़की ने अदालत में शौहर के साथ जाने का फैसला कर लिया। अदालत ने नौ मुस्लिम आशिया को अपने शौहर शकील के साथ जाने की इजाज़त दे दी। नौ मुस्लिम आशिया और उसके शौहर को पुलिस हिफाजत में अदालत से मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया दिलीप कुमार, आप हमें घोटकी से अपडेट कर रहे थे। रक्स स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रक्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे अस्मा गुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।